देश में कभी हथियार के बल पर सत्ता अपनाने का सपना देखने वाले नक्सली अब घुटनों पर आ गए। बढ़ते पुलिसिया दबिश से अब शांति की वार्ता की अपील करने लगे हैं और पुलिस को अपना दोस्त बता रहे हैं। पत्र एक वायरल हुआ है जिससे खलबली मच गई है। आखिर जो उग्रवादी हथियारों से बात कर रहे थे वह इतने सॉफ्ट कैसे हो गए? तो इसके पीछे का कारण अगर बताएं तो छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक नक्सलियों के खात्मे का प्लान तैयार कर सुरक्षा बल उसे अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं। लेकिन इस बीच एक पत्र पश्चिम उत्तर सब जोनल ब्यूरो की ओर से जारी किया गया। पत्र में लाल अक्षरों में लिखा गया, शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं, अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। जंगल में अभियान में लगे सुरक्षा बल के जवानों को कहा, हम आपस में लड़ रहे हैं, यह सही नहीं है। हमारी दुश्मनी कभी पुलिस से थी ही नहीं, आपको भी इस पर सोचना होगा। कई बार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, पुलिस को कभी भी हम दुश्मन के तौर पर नहीं देखते। यह बात समझनी होगी, आपस में लड़ने की स्थिति पैदा की गई है। शांति वार्ता का प्रयास का समर्थन करें। जनता और हमारे कैडर अपने ही लोग हैं, गोली मत चलाइए। पत्र में आगे लिखा गया, शांति वार्ता हमारे सीसी यानी सेंट्रल कमेटी और एसजेडसी यानी सब जोनल सेंट्रल कमेटी के दायरे का विषय है। इस कमेटी को मीडिया में आए समाचारों को देखना और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने में कई तकनीकी अड़चनें अब सामने आ रही है। सुरक्षा कारणों से हमारे उच्च कमेटी की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाने की स्थिति बन गई है। हमारे सीसी यानी सेंट्रल कमेटी द्वारा वार्ता के लिए पेशकश को आगे बढ़ाने का प्रयास के रूप में इस पत्र को देखना है। इस पत्र या वार्ता की पेशकश का उद्देश्य बस्तर में हो रहे हत्याकांड का रोकना है। वार्ता के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है जिससे वार्ता सफल हो और यह युद्ध रुक सके। आगे इसमें लिखा गया है कि एक सार्थक माहौल बने, सरकार की तरफ से भी सकारात्मक संदेश मिलते ही उस पर काम शुरू किया जाएगा। आगे यह भी बताया गया कि जो लगातार इनकाउंटर हो रहा है इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। युवा गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। यह सब ध्यान में रखकर परिष्कार को दिशा में सरकार को संज्ञान लेकर आगे आने की जरूरत है। शांति बहाल करने की दिशा में अन्य कई लोगों का भी माओवादियों ने समर्थन मांगा है और कहा है कि जनवादी प्रेमी, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार संगठन, सामाजिक संगठन और अन्य कार्यकर्ता, इसके अलावा जन पक्षधर पत्रकार से अपील की है कि वह शांति बहाल करने की दिशा में अपनी ओर से भी पहल करे। बता दें कि बस्तर जो छत्तीसगढ़ का सबसे नक्सल घनघोर इलाका माना जाता था, इस इलाके में नक्सलियों के साथ में कई विशेष प्लान तैयार किए गए हैं जिससे उनकी जड़ें को यहाँ से उखाड़ा जा सके। जो नक्सल इस इलाके में पैठ बनाकर बैठे थे उनका खात्मा कैसे हो। सुरक्षा बलों को जब प्लान की जानकारी मिली, आला अधिकारियों का आदेश हुआ, टीम बनी, तो उसे कैसे अंजाम तक पहुंचाना है उस दिशा में लगातार आगे बढ़ने लगे। जिस बस्तर इलाके से खबरें पहले आती थी कि कभी 20 तो कभी 50 तो कभी 70 सुरक्षा बल के जवानों को नक्सली एक झटके में एम्बुश लगाकर शहीद कर देते थे, उसी बस्तर में अब 38 से 40 नक्सलियों को एक एक बार में मार गिरा रहे हैं। तो कभी 15 से 20 नक्सलियों के खात्मे की खबर आ रही है और उनके 100 जंगल से निकलकर बाहर आ रहे हैं। इसे देखकर एक तरफ नक्सली दहशत में है कि ऐसा ही चलता गया तो उनका खात्मा अब बेहद करीब है। यही वजह है कि अब नक्सली बैक फुट पर है और पत्र लिखकर अपनी रहम की भीख मांग रहे हैं कि हम शांति वार्ता करेंगे, हम युद्ध नहीं चाहते। जो नक्सली हर वक्त बंदूक की गोली से बात करते थे, अब वह इस तरह से पत्र लिखकर शांति की अपील कर रहे हैं कि हुजूर माफ कीजिए, अब शांति वार्ता की ओर आगे बढ़ते हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। लेकिन यही नक्सली थे जो सुरक्षा बल के जवानों को देखते ही गोली मारते थे, बम लगाकर उड़ा देते थे और अब स्थिति ऐसी बदली कि यह नक्सली सुरक्षा बल के जवानों को अपना दोस्त बता रहे और कह रहे हैं कि हमारी तो दुश्मनी कभी आपसे थी ही नहीं। अब देखना होगा कि आखिर इस पर सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।